पापियों और पुण्य आत्माओं की यमलोक यात्रा। पापी समझावे और धर्मी यमलोक में समझावे जी की बात अब ये देखो किसी बस कर लिया और किसी बस कर लिया। संत कुमार जी कहते हैं व्यास जी मनुष्य 4 प्रकार के पापों से यमलोक में जाते हैं। यमलोक अत्यंत भयानक, भयदायक और भयंकर है। वहां समस्त देहधारियों को विवश होकर जाना पड़ता है। विवश होकर मतलब न होकर मनमनारी न जाबा के तो भी जाना पड़ता है। आपस आ जाना अपन सरपंच के साहब आपने मोटा साहब है अपन न जाबे दे नहीं 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 जानो इस पेट विवश मिलवान कोई रोक नहीं सके संसार। कोई ऐसे प्राणी नहीं है जो यमलोक में नहीं जाते हैं। किए हुए कर्म का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है। कर्ता कोई आपा जो कर ली तो जो है कर्ता और वो वनिश भोगना पड़ेगा। अच्छा किया तो भी आप भोगोगे, बुरा किया तो भी आपको ही भोगना पड़ेगा। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हूँ और आप भी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। जो कह रहे था के लिए अच्छो मारे लिए कह रहे था के लिए अच्छे जाए, मारे लिए बुरा कर दिया था के लिए बुरा हो जाए। सीताराम इसका विचार करो। जीव में जो शुभ कर्म करने वाले सौम्य चित्त और दयालु है वे सौम्य मार्ग से यमपुरी के पूर्व मार्ग को जाते हैं। कौन से मार्ग को जाते हैं? पूर्व दिशा ने सूरज बाबू जी उगे उठे ने वहां को शॉर्टकट भी नहीं। ये धर्म आत्मा को गेलो ई दरवाजा में बाड़े 4 दरवाजा घर के तो आपने धर्म आत्मा करवाड़ा। हाँ 4 दरवाजा तो आपने जो धर्म करवाड़ा ने खड्डी नु बाड़ी उगणा दशा दिन उजाड़ो भी रे। जो पाप कर्म परायण तथा दान से रहित है वे भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। किसिया बाड़ो दक्षिण दिशा, पूर्व दक्षिण उत्तर दक्षिण दक्षिण में जाओ वहां को उठीने बाढ़ना धर्म कर बाड़ा नहीं पापियों को धर्म वाला को तो गणो पापियों को रास्ता होता है। 4 ही प्रकार का पाप है, 4 ही बाढ़ना। जो धर्म वाला को तो गणो, पापी वाला को यो पिचम मरे लोग से 86,000 योजन की दूरी लांग कर नाना रूप वाले यमलोक की स्थिति है। कतरा 86,000 योजन को लंबो चौड़ो विस्तार है। जेल वाला मोटी जेल कई कमी को सब आ जाए गए फंसे तक योजन की दूरी लांग कर दूरी मतलब 18 काटना पड़े अपन कतरा 86,000 योजन लंबो चालना पड़े। कौन कतरा साल लागी वहां चलता रामदेव रे जाओ जी हाथ हाथ लग जाए तो 86,000 योजन तो कौन कतरा किलोमीटर है के बाबूजी कतरा चालना पड़े पूरा चक्कर काट। ये पापी जीव के लिए, ये पापी जीव के लिए अत्र लंबो सूत्र बना शॉर्टकट में ने धर्मी के वो नहीं क्यों प्रकमा लगा जी तुम्हारे ये लगानी है। ये जानना चाहिए पुण्य कर्म करने वाले लोगों को तो वे नगर निकटवर्ती सा जान पड़ता है। जो धार्मिक आदमी है ना वहां के लिए शॉर्टकट विजयनगर त्रोटिस निकल गया और जो पापी है जी के 86,000 योजन चाल रखचा वो गांव आ जूता खा पाओ जूता उल्टा फेड़ी दूसरा गियर भी आदमी रहे। परंतु भयानक मार्ग से यात्रा करने वाले पापियों को वे बहुत दूर स्थित दिखाई देता है। वहां का मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से युक्त है, कहीं के कंकड़ों से व्याप्त है, कहीं छुर्रे की धार के समान तीखे पत्थर उस मार्ग पर जड़े गए हैं। हाँ अच्छा तीखा तीखा भट्टा कोराला चाला हाँ कहीं बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है। बड़े छोटे पातकों के अनुसार वहां की कठिनाइयों में भी भारीपन और हल्कापन है। कहीं कहीं यमपुरी के मार्ग पर लोहे की सुइयों के समान तीखे डाब फैले हुए हैं। डाब गुणो तीखो है उगता तक ऊपर पग लाग जाने की बार मतलब है
जिसे कर्म जिसे फल है तो हाँ जिसे कर्म कह रहे हो कर्म का अनुसार चलो सब झूठी बात है। तदंतर यमपुरी के मार्ग की भीषण यातनाओं और कष्टों का वर्णन करके संत कुमार जी ने कहा, व्यास जी जिन्होंने कभी दान नहीं किया है वे लोग ही इस प्रकार दुख उठाते और दुख की सुख की याचना करते हुए उस मार्ग पर जाते हैं। कभी जिंदगी में धर्म ध्यान नहीं किदो है वो आदमी वहां मार्ग में जाए जो अपन कहीं करना चाहे हाँ भाई वही आपने लार चाले वही नहीं किदो जित बच्चा अपन आई के कब आते ज्ञान धर्म ने पल्ले बांध लियो हाँ तो आप वहाँ पार या नहीं रहने देंगे उधर ले जाएंगे जीवन सुख चावे थोड़ी धीरे चाल पाए जिन्होंने पहले से ही दान रूपी पाथ्य राय खर्च ले रखा है वे सुख पूर्वक यम लोक की यात्रा करते हैं। वहां गेला की खर्चे अट्टे लेने पड़े वहां गेला में चाला नहीं तो वहां गेला में अपन पानी भी चाहिए अपने पगा में जूता भी चाहिए छातो भी चाहिए पैसा वाले में काटो छातो भी चाहिए कपड़ा भी चाहिए कोई फोर मोटरसाइकिल फुट हाथ में मतलब वो भी है जाओ तो भी चाले ये साधन व रास्ता का अपन एक लास्ट में गाय भी दे बेहतरनी नदी आई जब धुमी को मार दे उससे उड़ निकाल कोई नहीं तो फोसड़ो पकड़ निकल जावा दे वहां तो ऐसे ऐसा जो दान आप पुण्य के ये सब वहां रास्ता में अपने काम गाय डंड देवा तो आगे मिले बाण बेटी दी दौड़ो तो मिले जी। इस रीति से कष्ट उठाकर पापी जीव जब प्रेतपुरी में पहुंच जाते हैं तब उनके विषय में यमराज को सूचना दी जाती है और क्या आज्ञा सा नाम पकड़ उठा लिया या को कहीं करना था मत करोगे। उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियों को यमराज के आगे ले जाकर खड़ा कर देते हैं। वहाँ जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं उनको यमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर पाद और अर्ध निवेदन करके प्रिय बर्ताव के द्वारा सम्मानित करते हैं। अच्छा काम की दौड़ा नहीं तो उधर ढोल टमको भी बजाओ जाते ही और आज तलक अलग भी करे और वहाँ का अच्छा स्वागत करे वहाँ को जानी स्वागत उठे है जमराज जी खुद बाहर निकल कर हाँ नानू जी आज जखडू आया होती केड़ा गा मगड़ा जीवना गला गणा गणा अच्छा काम किया गणी पीड़िया ने किसार नचो गणी इमिने चेत बैसागा में पवा भरई गणा मतलब हियाला में कामड़ा बैठी टेम को दान भी टेम को तस लागे जे पानी जिज्ञा तो मतलब अच्छो लागे नहीं भोग लागे जे रोटी अच्छी लागे खी लागे जे कपड़ा अच्छो लागे वो टेम को वाले जिज्ञा जार वो गत में बैठे प्रिय बर्ताव के द्वारा सम्मानित करते हैं और कहते हैं वेदोक्त कर्म करने वाले महात्माओं आप लोग धन्य हैं जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किया है अंत आप लोग दिव्य गणाओं के भोग से भूषित तथा संपूर्ण मनोवाचित पदार्थ से संपन्न निर्मल स्वर्ग लोक में जाए। क्या उड़ा स्वागत करा चाय पानी पास मसो मसो खा और पचवान के अब थरा ले जाओ स्वर्ग लाओ अब मैंने ये ना देखा देखी दूसरे सावरा जोड़ने केड़ा दिल जर बड़ी उजता दिखा जाता पदार्थ से संपन्न निर्मल स्वर्ग लोक में जाए वहां मान भोग का उपभोग करके अंत में पुण्य के शरण हो जाने पर जो कुछ थोड़ा सा अशुभ शेष रह जाए उसे भी फिर यह आकर भोगिए उसका मोक्ष नहीं हो सकता। जो आप देवा वो उड़े मिल जाए वो निट्यो और पांचवा खड़की मार दे गैस नीचे फांसी धमका दे उसका जन्म मरण नहीं मिट सकता। जन्म मरण तो आप भगवान को न तो माया मात्रा मांगा न कुछ मांगा और मान के दत्ता मान दियो जन्म मरण को प्रो ओ चमचाड़ो प्रो तो बार बार आ रहे बार बार मतलब 20 भाषा मांगनी फेड़ी फुलटा मांगना फेड़ी देव दिन उगे रहते जितना तक मतलब हम पुरुषती नहीं मंत्री करनी हाँ ऐसे नहीं है बार बार एक ही बाड़ी में उतरा दूध पा रहे तो कतरी बार अपन जीव पड़े मतलब लेना पड़े कोई चीज होने तो कारण किसी के
भाई कोई कोई जगह घणी खराब है मतलब सड़ी है कि बाले हां बना दी तो 1000 साल पड़े रह गया, एक ही बुढ़लो बना दिया तो 1000 साल बने रह गया है नी। ऐसी ऐसी बहुत कठिन कठिन यूनिया आवे जी यूनिया में बचवा में ज्यादा दुख कटे हुए, एक तो छोरा पैदा हुए गया, एक मरे गया तो सबने छोड़ जाओ जो न जानिया हो रहा, एक जन्मे जी जो वो गुण आपको जन्म वो भी एक गाठी में निकले तो अंदर निकाल दे डूबा चदार नाम ही नाम ले उड़ा गैसरे बाढ़ना आते कहते वाह सेतारा अब कहीं बचा लिया। अब तो आइयो अब तो कहीं करना। जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं वे मानो यमराज के लिए मित्र के समान है। वे यमराज को सुख पूर्वक सौम्य धर्मराज के रूप में देखते हैं, वहां अब को रूप नजर ना जो धर्मी आत्मा यानी वहां तो अब को रूप नजर आ जो तो बड़ा आवना अपन मार बने ऐसे रूप बताओ जो देखते ही मर जाओ। वे जमका दूत आपने ले अब लेबा हो ना तो चलो मरा जो ऊंख तो करो तो वो जितनी झटका भी जाता रहे माने दरफा वार जितनी मर जाओ बाळा दी दी आपने नहीं दी वो हर कोई नहीं दिखी नदी के 4 जना देख जाओ तो अपन लट ले आके गांव और आगे गांव का अड्डा फरजा से गेले निकलेगा। वे यमराज को सुख पूर्वक सौम्य धर्मराज के रूप में देखते हैं, किंतु जो कुकर्म करने वाले हैं वे यमराज को भयानक रूप से देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़ू के कारण विकराल जान पड़ता है, नेत्र टेढ़ी बाहों से युक्त प्रतीत होते हैं, उनके केस ऊपर को उठे हुए होते हैं, दाढ़ी मूंछ बड़ी बड़ी होती है, होठ ऊपर की ओर फड़फड़ाते रहते हैं, उनके 18 भुजाएं होती हैं और कुपित तथा काले कोयले के ढेर से दिखाई देते हैं। उनके हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र उठे होते हैं, सब सामान रखे की गुमोड़ा की देखे की तो सुन के देने की सब सामान रखे चलते धमका जाए। वे सब प्रकार के दंड भय दिखाकर उन पापी को डांटते रहते हैं। बहुत बड़े भैंसे पर आरूढ़ लाल वस्त्र और लाल माला धारण करके बहुत ऊंचे महामेरु के समान दृष्टि गोचर होते हैं, उनके नेत्र पर ज्वलित अग्नि के समान उद्दित दिखाई देते हैं, उनका शब्द प्रलय के समान मेघ की गर्जना के समान गंभीर होता है। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागर को पी रहे हैं, गिरिराज को निगल रहे हैं और मुंह से आग उगल रहे हैं। उनके समीप प्रलय काल की अग्नि के समान प्रभा वाले मनुष्य देवता खड़े रहते हैं, काजल के समान काले काल देवता और भयानक कुर्तांत देवता भी रहते हैं। उनके सिवा सारी उग्र महामारी भयंकर काल रात्रि अनेक प्रकार के रोग तथा भांति भांति के भयावह कुष्ठ मूर्तिमान हाथों से शक्ति शूल अंकुश पाश चक्र और खड़ंग लिए खड़े रहते हैं। वरद तुल्य सुख धारण करने वाले रुद्र गण सूर तरकस और धनुष धारण किए वह उपस्थित होते हैं। सभी नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले महान वीर एवं भयंकर हैं। उनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत जिनकी अंग कांति काले कोयले के समान काली होती है, संपूर्ण शस्त्र अस्त्र लिए बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। ऐसे परिवार से घिरे हुए घोर यमराज तथा भीषण चित्रगुप्त को पाष्टी प्राणी देखते हैं। यमराज उन पापी कर्मियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्म युक्त विष्णु द्वारा उन्हें समझाते हैं। बोला बेटी ये काम तो खीदो जो आंदता खीदो जिसे आज लेनवा हिसाब तो लेना पड़ेगा। नरकों की 28 कोठियां, कतरी कोठियां 28 जेड़ा है आपने लिए कतरी जेड़ा है 28 ऊंचे नीचे ओडेर शुरू करता इसी काल कोठड़ी में ले यार मेल दिन ने तो कोई दिखे कोई दूसरा वो तो जैसे मुकदमों बने जैसे सजा हाँ जो 28 थाना है।
तथा प्रत्येक 5-5 नायक क्रम से 140 रौरव आदि नरकों की नामावली है। कतरा 140 नरक नरक जी की नामावली है। या बारी अतरा मामा अपने कशा काम खिदड़ो भयल कशा कमरा मार दो। संत कुमार जी कहते हैं व्यास जी तदंतर यमदूत पापियों को अत्यंत तपे हुए पत्थर पर बड़े वेग से दे मारते हैं। ओहो उड़ो झटका उसार उन्नो बाटो जी का प्रोफेसर मार दे आते जाते फुर्सत ताछत की करी कर ले झटका हाँ जाते रे झटका दिदर सिद्ध